जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। पूरे विश्व में यूं कहें तो जो मुसलमान धर्म है, जो मुसलमान को धर्म की बात करने वाले लोग हैं, वो हिंदू सनातनी को नेस्तनाबूद करने का षड्यंत्र हजारों वर्षों से लगातार करते आ रहे हैं। अभी बहराइच में जो घटना घटित हुई है, ये घटना नहीं, एक षड्यंत्र है। बहराइच में ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में छिटपुट जहां भी इनकी संख्या ज्यादा है, वहां पर ये एक षड्यंत्र की तरह से झूठे धर्म का सहारा लेकर के हिंदू संस्कार संस्कृति को, जो शांत सौहार्द प्रेम की बात करने वाली है, विश्व में सद्भावना में हो, विश्व में शांति हो, विश्व का कल्याण हो, पूरा जगत को जो सनातन एक परिवार के रूप में, परिवार का पर्याय ही यही है कि सहयोग, सहयोग का नाम ही परिवार होता है। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास की बात भारत की सनातन करती है, लेकिन ये भारत की धर्म पर इन्हें विश्वास नहीं है। सनातनियों के तीज त्योहार पर्व पर इन्हें विश्वास नहीं है, इन्हें आपत्ति है, इससे इन्हें परेशानी है। जबकि किसी भी सनातनी को इनके धर्म पर्व त्योहार से कोई परेशानी नहीं, इनके किसी भी जुलूस में, किसी भी त्योहार में कोई उदंडता नहीं होती है हिंदू सनातनियों के द्वारा। तो आखिर ये क्यों हिंदू सनातनी पर्व त्योहारों पर पत्थर फेंकते हैं, हिंसक घटनाएं करते हैं? उसका कारण यही है कि हिंदू सनातन सत्य को स्वीकार करता है, आत्मनिर्भरता की बात करता है, सच्चाई की, कि हमारी निर्भरता प्रकृति पर है, हमारी निर्भरता धरती पर है, हमारी निर्भरता ब्रह्मांड परम पिता परमेश्वर पर है, हमारी निर्भरता माता पिता गुरु पर है। आज ये निर्भरता कौन निर्भर नहीं है? सरकारें जनता पर निर्भर नहीं है या जनता सरकार पर निर्भर नहीं है? प्रशासन जनता पर निर्भर नहीं है कि प्रशासन पर जनता निर्भर नहीं है? अगर ये निर्भरता, आत्मनिर्भरता समाप्त हो जाए, आत्मविश्वास, आत्मशक्ति समाप्त हो जाए, लोग अपने स्वार्थ में जीने लगे, कोई माता पिता बच्चों को पैदा ही ना करे, क्योंकि मुझे अपने लिए जीना है, बच्चों का भार क्यों उठाना है, तो ये सृष्टि कैसे चलेगी? भारत की संस्कार संस्कृति, अध्यात्म, अंदर की गति और शरीर के अंदर की स्वच्छता, अंदर की नियंत्रण, सभी 24 तत्वों की संपूर्णता, स्वच्छता और बाहर जगत की स्वच्छता, निर्मलता, पवित्रता की बात करती है। सबको संयोजने की, संवारने की, सुंदर करने की, तन मन चित्त बुद्धि की वृत्ति प्रकृति धरती को सुंदर करने की बात करती है। इसके पर्व त्योहार व्रत सब प्रकृति के लिए, धरती के लिए, ब्रह्मांड के लिए, पूरे जगत के लिए शुभदायक, आनंददायक। धर्म का पर्याय ही क्या है? जब हम किसी का प्रयोजन करते हैं तो उसका प्रयोजन का पर्याय यही है कि जो सबके लिए शुभ हो,
सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय, सब स्वस्थ आनंद में रहे, उसी को धर्म कहते हैं। जो सबकी बात करे, सबको साथ लेकर चलने की बात करे, सबकी सहयोग की बात करे। हिंदू कि जो नेता, हिंदू जो लोग हैं, अब जागना पड़ेगा कि जब हमारा साथ वो नहीं लेना चाहते, हमारे साथ नहीं रहना चाहते, हमसे हमारे पर्व त्योहारों से उन्हें आपत्ति है, तो धर्म के नाम पर अलग देश पाकिस्तान बना था। जिन्हें आपत्ति है वो पाकिस्तान चले जाए। धर्म के नाम पर यहां अधिकार नहीं होना चाहिए। हिंदुओं को इस तरह से जागृत होना पड़ेगा, नहीं तो आपका अर्थ जो नारी को कहा गया है, नारी ही सृष्टि का अर्थ है। आपकी नारियां हिंदू की और संसार का अर्थ जो धन वैभव है, सब पर यही अधिकार करेंगे। कश्मीर में यही हुआ, मस्जिदों से ऐलान हुआ कि हे हिंदुओं, तुम भाग जाओ और अपनी नारियों को हमारे लिए छोड़ जाओ। और वहां लोग अपनी कोठी बंगला सब छोड़ करके 4 लाख ब्राह्मणों को वहां से भागना पड़ा। आज 370 हट गया है, लेकिन तब से एक भी हिंदू को वहां स्थापित नहीं किया जा सका जो विस्थापित थे। इसलिए ये बच्चे पैदा करते हैं, जैसे 6-7 साल का हो जाता है, इनका बच्चा रोजगार में लग जाता है। रोजगार जितने हैं अधिकांश पर इनका कब्जा है, क्योंकि ये रोजगार सिखाते हैं। बच्चों इनके लिए भार नहीं बनते, इसलिए बच्चा पैदा करने में इन्हें कोई संकोच नहीं होता। हिंदू वही बच्चा पैदा करता है तो वो सोचता है कि हमें सब इंसान बनाना है, और वो शिक्षा की तरफ बढ़ता है, और शिक्षा का भार जो व्यय है उसको सहन करना पड़ता है। आज स्कूली शिक्षा में बच्चों का बस्ता का भार इतना अधिक बढ़ा दिया गया कि उसके बच्चे हमारे उस बस्ते के भार को नहीं उठा पाते। इतनी किताबें दी गई कि जिसको उस बच्चे को वो अपनी बुद्धि में स्मरण नहीं कर सकता। तो इस तरह से जो हमारे हिंदू नेता हैं, जो विधि व्यवस्था देखने वाले हैं, हिंदू संस्कार संस्कृति से वो आंख मूंदे हुए हैं। बच्चा आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से कमजोर होता जा रहा है। बच्चे इतने पढ़ लिखने के बाद भी उनको नौकरी नहीं मिलती है, उनके अंदर हताशा निराशा आती है। और यही दूसरी तरफ इनका बच्चा जवान होता है, जवान होते होते इनका बच्चा 5-7 लाख रुपया कमाकर अपने माँ बाप को दे देता है। वही हिंदू का बच्चा जब तक जवान होता है तब तक एक बच्चे पे 5-7 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं। हिंदू के जो संस्कार संस्कृति जो विद्या थी, जिसमें शारीरिक बल, मानसिक बल, आत्मिक बल, बौद्धिक बल का प्रगति उन्नति की जाती थी, उसमें साहस, शक्ति, निर्भयता बनाई जाती थी, ईमानदार, समझदार, जिम्मेदार बनाया जाता था। तो उसका जो मंदिरों का दान का पैसा है, उसका प्रयोग हिंदू दान करता है, तो हिंदू संस्कार संस्कृति के लिए उसका उपयोग होना चाहिए। ये जो अपने मस्जिद में उसमें बात करते हैं, वो अपने धन को अपने मस्जिद अपने धर्म के लिए खर्च करते हैं। इनकी कौन सी पढ़ाई है, कौन सा धर्म है? ये मस्जिद में, मदरसे में क्या सलाह, क्या पढ़ाई करते हैं? ऐसी भाषा में करते हैं जिसका कोई संज्ञान आम हिंदू को, सरकार को नहीं होती। हिंदू के मंदिरों में
अंदर तक कैमरा लगा होता है। इनके यहाँ ये इनकी गतिविधियों पर संविधान क्यों नहीं संज्ञान लेता कि इनकी गतिविधि क्या है, इनका धर्म क्या है। इनका धर्म क्या ये है कि हिंदू को नहीं रहने देंगे, उनके अर्थ पर इनका कब्जा होगा और हिंदू जात पात भाषा लिंग के आधार पर बटा रहेगा। उसके बांटने का षड्यंत्र किया गया है इस संविधान के माध्यम से। इसलिए समय रहते आप नहीं जागे तो एक समय भारत था, पूरे विश्व में भारत की संस्कार संस्कृति थी। आज आप सिकुड़ते सिकुड़ते एक छोटे से देश में भारत का हिंदू संस्कार संस्कृति रह गई है, उसमें भी आप 70% रह गए हैं। अब आप कहां जाओगे? जात पात पर बटे रहोगे और जात पात पर बांटने का कार्य सबसे ज्यादा प्रशासन और शासन की नीतियां हैं। 10,000 मुकदमे जो न्यायालयों में लंबित हैं, शासन का काम न्याय देना है। धर्म का पर्याय ही न्याय होता है। हिंदू आपस में मुकदमों में लड़ते रहे, झगड़ते रहे और आर्थिक रूप से कमजोर होते रहे, शैक्षिक आधार पर कमजोर किया जा रहा है, न्याय स्तर पर कमजोर किया जा रहा है, स्वास्थ्य स्तर पर ऐसे खान पान बाजार में परोसे जा रहे हैं, उनका विज्ञापन आ रहा है। उसी विज्ञापन के आधार पर लोग अपना खान पान, आहार विहार, जीवन तय कर रहे हैं, जिससे वो बीमार हो गए हैं। चारों तरफ से हिंदू संस्कार संस्कृति पर हमला है। हिंदुओं पर तमाम फिल्में बन जाती हैं हिंदू संस्कार संस्कृति के पर। हिंदू मंदिरों पर, हिंदू धर्म में हर कोई ताक झांक करता है, हर कोई दखल देता है। ये इसकी उदारता है। ये उदारता ये कायरता में बदलती जा रही है, मूर्खता में बदलती जा रही है। मुसलमान के धर्म पर कोई फिल्म नहीं फिल्मा सकता, उनके मंदिर मस्जिदों में मदरसों में कोई ताक झांक नहीं कर सकता, कोई दखल नहीं दे सकता। क्यों? ये सवाल अपने आप को, अपने हर सनातनी को अपने आप से पूछना पड़ेगा। इसलिए समय रहते आप सभी महान भाव जागृत हो जाइए, नहीं तो जो कहते हैं कि मिट्टी नहीं हस्ती हमारी, तुम्हारी हस्ती इन्हीं 6-7 सालों में अगर तुम नहीं जगे, नहीं संगठित हुए, धर्म का काम ही संगठित करना। जो असंगठित हैं, सब में समान सुअवसर सेवा का, प्रेम का, शांति का, स्वच्छता का, स्वस्थ रहने का, जीवन जीने का सुअवसर प्रदान करना ही धर्म है। इसलिए समय रहते आप सभी महान भाव जागृत हो जाएं, सजग हो जाएं, नहीं तो आपकी हस्ती मिटा दी जाएगी। और ये आपके नेता, आपके ये अधिकारी जिस पर आप विश्वास करते हैं, ये आपका साथ नहीं दे रहे हैं, न दे पाएंगे। इन्हें भी भोग, संसार का भोग चाहिए, साधन चाहिए, सुविधा चाहिए, पद चाहिए। इन्हें किसी धर्म, कर्म, ईमान से कोई मतलब नहीं है। हमें ऐसे नेताओं को दरकिनार करना पड़ेगा और ऐसे नेताओं को आगे लाना होगा जो हमारे संस्कार, संस्कृति, धर्म की बात करें, इसको स्थापित करें और जो अधर्मीय है उन्हीं पर संज्ञेय अपराध घोषित करके उन्हें दंड दें। इन्हीं वचनों के साथ अगर आप इससे सहमत हैं तो इस वीडियो को अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो करके कमेंट करें और सनातन धर्म की जय करें, अधर्म का नाश करें। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।